हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं आप? मैं आरती सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। आइए दोस्तों, अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आज मैं आपके लिए पॉलिटी की सीरीज़ में एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक भी नहीं छूटने वाला है। कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, नोट करने के लिए तैयार हो जाइए फ्रेंड्स, कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एक भी बाहर नहीं जाएगा, इससे निकलेगा नहीं। आप बहुत अच्छे से समझिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आएंगे, कम से कम आपको 2 क्वेश्चन का फ़ायदा तो यहाँ से इस छोटे से वीडियो से होने वाला है। तो ये इस वीडियो को आप खाली ऐसा वीडियो ना समझें, बहुत ही लाभप्रद होगा आपके लिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बन जाएगा ये। आप अपने हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, आपका साथ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो नहीं है, इसको हम देख लेते हैं पहले। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है फ्रेंड्स, वो क्या क्या है? वह है आपका सामाजिक सामाजिक और आर्थिक। ठीक है, आर्थिक और प्रजातांत्रिक प्रजातांत्रिक इस आर्थिक, सामाजिक और प्रजातांत्रिकता की स्थापना करना ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में क्या करता है? सहायता करता है। तो मतलब है कि जो नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य जो है, वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जो मेन निचोड़ आ जाता है ना निकल के, वो ये है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत है या उद्देश्य है। ठीक है, संविधान निर्माताओं का एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। ठीक है, अच्छा, अब हम इस टॉपिक को देखेंगे कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये तो है, हमने अभी भी डिस्कस किया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सबसे बड़ा उद्देश्य जो था वो क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसके बाद सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक और प्रजातंत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना बिल्कुल है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही इसको रखा गया है कि कोई भी धर्म ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया गया है भारत के अंतर्गत। तो ये भी नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन आपका जो है, ये जो है आपका धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये वर्ड जो है बिल्कुल गलत है। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक पर्टिकुलर किसी धार्मिक राज्य की स्थापना करना तो बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं हो सकता है दोस्तों। बिल्कुल वर्ड से ही पता चल रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा गया है। सामाजिक को रखा गया है, आर्थिक को रखा गया है, धर्मनिरपेक्ष को रखा गया है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही इसका मेन उद्देश्य माना गया है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। उम्मीद करती हूँ आपके बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए और जुड़े रहिए दोस्तों। और आपका साथ हमारे लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है और बिना आपके मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। कल्याणकारी राज्य की कल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। कहाँ से लिया गया है? भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से लिया गया है, ना कि मौलिक अधिकार से, प्रस्तावना से
या अनुसूचियों से। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके। कहाँ से लिया गया है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। अच्छा, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं इसको भी मैं देख लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भारतीय संविधान के भाग 4 में आते हैं, ये कौन से भाग में आते हैं? भाग 4 में। और अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 36 से लेके 51 के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक है। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही इसका मूल आधार है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो कौन सा करता है? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा कि ये प्रस्तावना में भी पाया जाता है और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि जो प्रस्तावना में क्या क्या कहा गया है, किस किस वर्डों का यूज किया गया है, उसको देख लेते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मैच कर लेते हैं कि क्या ये भारत के कल्याणकारी राज्य का विचार जो है क्या दोनों में एक ही है या दोनों में है या नहीं है। तो जो भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है। क्या करती है? राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है और यह राज्य में अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता उपलब्ध कराती है। ये आदि वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं? आपकी प्रस्तावना के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों का एक प्रतीक है। ये आपके संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत इतने वर्ड शामिल किए गए हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य हेतु राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार, मतलब उसमें जो निर्देश दिए गए हैं कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए, तो इस प्रकार आपके संविधान की प्रस्तावना में भी इसको शामिल किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी शामिल किया गया है। तो इन दोनों के अंतर्गत ही भारत के कुल मिला के जो निचोड़ निकलता है वो ये निकलता है कि भारत का कल्याण हो, भारत के राज्यों का कल्याण हो। कैसे हो? ये सारे इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे किया जाएगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रजातांत्रिक, ये सभी वर्ड इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, ए और सी, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ऑस्ट्रेलिया से हुई है, फ्रांस से हुई है, अमेरिका से हुई है या आयरलैंड से हुई है? तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, आयरलैंड। बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों कि जो भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं या तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कब लिए गए थे दोस्तों? ये लिए गए थे 1937 के अंतर्गत। मतलब है कि भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था और संविधान लागू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही भारत के जो नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से इसको शामिल कर लिया गया था। भारत के अंतर्गत आयरलैंड से इसको 1937 में ही शामिल कर लिया गया था दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वाद योग्य है और वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका बी सही हो जाएगा, वाद योग्य नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो वाद योग्य नहीं है, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब है कि इनके विरोध में हम न्यायालय में कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके जो मूल अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं। जो मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं, क्योंकि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जाके इसकी याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों के को आप न्यायालय में वाद योग्य नहीं है ये, और वहाँ पे कोई भी याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मैंने बताया इसको, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, राज्य के नीति देशक तत्व हैं, या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य हैं? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, राज्य के नीति देशक तत्व। जो आपके संविधान के अनुच्छेद 37 द्वारा राज्य के नीति देशक तत्वों को देश के शासन में लागू किया गया है या आधारभूत माना गया है, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का एक कर्तव्य है। दोस्तों, क्या है? राज्य का एक कर्तव्य है। और जो नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में जो आधारभूत हैं वो किसके अंतर्गत हैं? अनुच्छेद 37 के अंतर्गत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे और इनको नोट करते जाइए दोस्तों, आप बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वीडियो जो हम एक बार देखते हैं फिर हम भूल जाते हैं, इसलिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, नोट्स बनाना बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। तो कुछ चीज़ों को नोट करना, बराबर नोट करते रहिए, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत में सुनिश्चित किया गया है, वह एक क्या है? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है, या मौलिक कर्तव्य है, या मूल कर्तव्य एक ही चीज है, या आर्थिक अधिकार है? तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। क्या है ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है दोस्तों। ठीक है, किस प्रकार अंग है इसको हम देख लेते हैं। तो जो आपके समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक ये बहुत बड़ा अंग है, और ये किसके अंतर्गत आता है? आपका अनुच्छेद 39 घा के अंतर्गत इसको रखा गया है। अनुच्छेद 39 घा के अंतर्गत क्या रखा गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अगर वो किसी एक पद पे हैं और समान कार्य कर रहे हैं तो उनको वेतन भी समान दिया जाएगा, और ये किसके अंतर्गत है? 39 घा के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। ठीक है, कोई भी पक्षपात नहीं होगा, स्त्री को और पुरुष को समान कार्य के लिए समान ही वेतन दिया जाएगा दोस्तों। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है तो कौन सा नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, या धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समान काम के लिए समान वेतन। ये आपका नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएगा, जिस पे हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। अगर एक ही पद पे दोनों व्यक्ति काम करते हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएगा। बाकी के ये जो हैं, ये उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये आपका मूल अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। कानून के समक्ष बराबरी और धर्म पालन की स्वतंत्रता, ये भी आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है या शामिल किया गया है, तो वो क्या चीज है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षक,
या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, या स्त्रियों या पुरुषों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आपके स्त्री और पुरुष के समान कार्य का समान वेतन शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, और ये भाग 4 के अंतर्गत है। इस पे हमने अभी भी डिस्कस किया था, लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आपके दिमाग में ये चीज़ एकदम फिट हो जाए, फिक्स हो जाए। ठीक, कैसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से एकदम भिन्न है, एकदम अलग है। ठीक है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये प्रवर्तनीय नहीं है, इनको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं, उनको बदला जा सकता है, उनके खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है दोस्तों। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं। क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, जबकि भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को रखा गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो हैं वो भाग 3 के अंतर्गत हैं, और उनका जो कर्तव्य है वो एक सुरक्षा की गारंटी है। मतलब ये जो भारत की जो नागरिक हैं, जो जनता है, उसकी सुरक्षा की गारंटी है। किसके अंतर्गत? मूल मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों के अंतर्गत। लेकिन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये आपका नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। और समान स्त्री पुरुष दोनों का समान वेतन की जो उल्लेख किया गया है वो भी आपकी किसके अंतर्गत किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो किस प्रकार भिन्न है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये जो हैं, तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि जो आपके मौलिक अधिकार जो हैं वो न्यायालय में परिवर्तनीय हैं, उसकी याचिका दायर कर सकते हैं और भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। और आपके नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं और न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी सही हो जाएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो वह कौन सा है वो शामिल नहीं किया गया है? इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ये इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, राज्य की किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। ठीक है, और राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग तथा तथा अथवा जन्म स्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। ये सब इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, सिर्फ एक ही है, ये जो आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयोग या प्रयास करेगा। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 48 किसके 48 के अंतर्गत राज्य द्वारा देश के पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा का प्रयास नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 48 और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा वन और वन्य जीव, इन सभी का संरक्षण की जो नीति है, नियम है, वो किसके अंतर्गत रखे गए हैं? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखे गए हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? मद निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन या सूचना का अधिकार? तो इसका ऑप्शन जो है वो डी से हो जाएगा, सूचना का अधिकार, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि किसके अंतर्गत आता है? विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, ये इसके नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, समान वेतन पे हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं
काम का अधिकार है, स्त्री और पुरुष दोनों को ही ये अधिकार दिया गया है कि वह कोई भी काम कर सकते हैं और उस काम के लिए समान वेतन प्राप्त कर सकते हैं। और मद्य निषेध के इसका भी वर्णन किया गया है कि हर स्त्री और पुरुष को अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत इसको रखा गया है कि अपना भरण पोषण करने के लिए उसको अधिकार दिया गया है, तो वो अपने जीवन यापन कैसे भी कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो कौन है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या विधि के समक्ष समानता। तो इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट राइट हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 44 के द्वारा राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था। दोस्तों एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत या उसके अंतर्गत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था। दोस्तों ठीक है, किसके अंतर्गत? 44 अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन तथा लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? वो आपके कहा था, ऑप्शन डी राइट हो जाए, के.टी. शाह ने। इन्होंने क्या कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे अच्छे से समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और आपने इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट भी किया होगा। दोस्तों आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और एक नई उम्मीद के साथ कि मेरा वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स अर्न तो कराएगा ही कराएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर कुछ कमी है तो उसके लिए भी कमेंट करें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।